लगभग 6.5 से 7 घंटे तक विपक्ष का हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला और इस वक्त की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि करीब 1.5 घंटे बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। मां सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने पहुंची और उन्होंने अंदर जाकर हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले आपको परवाह देश की में सुनवाते हैं। जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी का चेंज हुआ बयान किया, वो डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारी वही मांगे हैं जो छात्रों की मांगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यानी 1 घंटा 5 मिनट पहले सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मिलने जहां उन्हें डिटेन किया गया था मंदिर मार्ग स्टेशन, वहां पहुंची। तब वहां TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे भी मौजूद थे। उस वक्त जो उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी, आइए आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी गाड़ी से उतर गई है। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है ये, और कार्यकर्ताओं का जोश बहुत ज्यादा हाई है। इस वक्त किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो उनकी सिक्योरिटी है वो गाड़ी को अंदर ले जाना चाह रहे थे, और अब सीधी और साफ तस्वीरें देखिए। इस उम्र में सोनिया गांधी इस उम्र में अपनी बेटी प्रियंका गांधी के लिए लड़ते हुए, धक्के खाते हुए मंदिर मार्ग थाना, और वो अंदर जाकर प्रियंका गांधी से मिलना चाहती हैं और गेट खोलने की मांग हो रही है। संभवतः दिल्ली पुलिस अब शायद गेट खोल दे। सिक्योरिटी के लिए भी मुसीबत है और लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। एक बार बात करेंगे। सोनिया जी कुछ कहना चाहेंगे? मैम, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? मैडम, तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस वक्त ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। सोनिया गांधी गेट पर खड़ी है, अंदर जाना चाहती है। अंदर प्रियंका गांधी मौजूद है और जबरदस्त माहौल है जरा, और सोनिया गांधी को अंदर लेकर जाने पर सहमति बन गई है। एक ACP लेवल के ऑफिसर जो आए हैं और वो अब सोनिया गांधी के लिए स्पेस बनाया गया और उनको थाने के अंदर एंट्री दी जा रही है। सोनिया गांधी का मंदिर मार्ग थाने पहुंचना साफ बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो ये रहे अभी के अपडेट। लेकिन पीएम आवास के पास आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला, उससे लुटियंस जोन में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोपहर करीब 3 बजे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। 3 घंटे से ज्यादा समय तक धरना देते रहे। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पीएम आवास के पास क्या क्या हुआ, अब हम आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं।
जोर से बार बार हिस्सा जा रहा है कि वो धरना बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी से क्या बात है? दिल्ली की राजधानी में लुटियन जोन में सालों बाद ऐसा आक्रोश दिखा। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। पक्ष के खिलाफ विपक्ष का क्रोध। मोदी डरता है पुलिस को आगे राहुल गांधी का रोष। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। प्रियंका का कोप। वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या कहें कि पूरी कांग्रेस कई वर्षों बाद इतने गुस्से में दिखी। लुटियन जोन की सड़कों पर ऐसा हंगामा बरपा कि पूरा देश देखता रह गया। एक एक लोगों को हटाकर और बसों में भरने का सिलसिला खाली करिए और उनको। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को विपक्षी दलों का साथ मिला। पूरा चेहरा है, शरीर है और तमाम कार्यकर्ता उनको अंदर खींच रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है और वहीं पर पीछे सुरक्षा कर्मी। राहुल गांधी और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस न सिर्फ सड़कों पर उतरी बल्कि कई घंटों तक धरना दिया। दोपहर 3:15। प्रदर्शनकारी छात्रों के पक्ष में राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस का मार्च शुरू हुआ। कुछ ही देर में यह मार्च 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोकने की कोशिश की तो दोनों वहीं धरने पर बैठ गए। दोपहर 3:30 बजे राहुल और प्रियंका जिप टाई के साथ पहुंचे थे। इस जिप टाई से राहुल, प्रियंका, खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं ने अपने हाथ बांध लिए। बंधे हाथ को दिखाकर संदेश दिया गया कि देश में सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। धरना प्रदर्शन के दौरान पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। एक स्वर में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए इंसाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। सब एमपी बैठे हैं, यहाँ 120 एमपी बैठे हुए हैं, लीडर ऑपोजिशन बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बुलाएं अंदर, बुला करके बात करें। ये कहाँ जितेंद्र सिंह से क्या मतलब है? बुला करके बात करें, फैसला करें। कोई पर्चे लीक के ऊपर जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? यही कहेंगे कि कोई चारा बचा नहीं, संसद में आप बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा, सड़क पे आना पड़ रहा। छात्रों व पूरा देश में ज्वलित थे। 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र। कुछ देर बाद पुलिस राहुल और प्रियंका को समझाने आई तो पुलिस और राहुल गांधी के बीच बहस हुई। पुलिस के समझाने के बाद भी राहुल और प्रियंका हटने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस का जो धरना दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था वो शाम 6:30 बजे तक चलता रहा। करीब 3 घंटे तक सरकार और विपक्ष में सियासी संग्राम होता रहा।
उस मुद्दे पर जिसको लेकर देश की राजनीति कई दिनों से उबल रही है।